ससुराल वालों ने बहू की एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से उसको जान से ही मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में मलेशिया से। तो यहाँ पे ये हमारा खाना वगैरह कुछ चल रहा है, तो आप लोगों ने भी खाना है तो आप लोग भी आ जाएं। सौ बिस्मिल्लाह, मिल के बैठ के खाते हैं। मिल के जब बैठ के खाना खाते हैं ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब अकेला बंदा बैठ के खाना खाता है ना तो वैसे ही बोर हो रहा होता है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ऐसी नंदों को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। तो डिफरेंट लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया, कमेंट्स उन्होंने डिफरेंट तरीके से उन्होंने किए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाई जाए। आप लोगों को पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी 15 मुहर्रम के बाद बनाऊंगी। तो अब वक्त आ चुका है वीडियो बनाने का। मसरूफियात तो आजकल बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं। तो जब घर में मेहमान आ रहे होते हैं ना लंबे अरसे के लिए रहने के लिए, तो फिर इंसान को घर की सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है, तो शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाई जाए क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि 15 मुहर्रम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर पहुँच आए हैं शॉपिंग मॉल, तो यहाँ पे साथ साथ शॉपिंग भी होती रहेगी और साथ साथ आप लोगों के साथ इस मौजू पे बात भी करते हैं। यहाँ पे ये देखे, मैं तो देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि इतने सस्ते बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए ना तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज लगी हुई है प्रमोशन, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पहले से ही लेके रख लेती हूँ। छोटे बच्चों के कपड़े कितने खूबसूरत लगते हैं। बस जी, अब करते हैं अपने मेन टॉपिक पे बात। तो मैंने ये वीडियो में बोला था कि ऐसी नंदों को घर में नहीं घुसने देना चाहिए, और ये जब मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो इसमें मैंने शुरू में बोला है कि बहू को ससुराल वालों ने उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से जान से ही मार दिया। ये मैं आप लोगों को हकीकत बात बताने वाली हूँ क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है, हम जैसे लोगों में रह रहे होते हैं ना, तो हम लोग उस तरह का ही हम लोग कमेंट्स करते हैं। हम बिल्कुल वैसा ही हम सोच रहे होते हैं। अगर हम लोग अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा खा पी रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होता तो वो कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और उसकी वो कदर भी करते हैं। तो इस तरह से इस दुनिया में डिफरेंट सोच के लोग रहते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर ये पैंट देखिए, नन्ही सी पैंट है और इसकी प्राइस चेक करें कितनी ज़्यादा है। बच्चों के कपड़ों को तो हाथ ही नहीं लगाया जाता। पाकिस्तान में बच्चों के 10-10, 15-15 हज़ार के छोटे छोटे कपड़े आ रहे होते हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी बात की थी कि किसी भी रिश्ते के बहुत ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए, उसमें फ़ासला रखना चाहिए। ये बात मैंने क्यों बोली थी, ये आप लोगों को इस वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में ससुराल वालों का नाम लेके या उस लड़की का नाम लेके वीडियो में कोई बात नहीं की जाएगी। वीडियो सिर्फ आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर की जा रही है कि अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ ज़िंदगी में इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए, क्योंकि कमेंट्स आए थे ना, तो इस वजह से मुझे वीडियो फिर इस टॉपिक पे बनानी पड़ी। एक लड़की की शादी हुई ऐसे घराने में, ऐसे ससुराल में जहाँ पे वो सबसे बड़ी बहू थी। बाकी सारे देवर नंदे वगैरह सभी छोटे थे। वो सुबह नाश्ता बनाती थी, वो स्कूल भी बच्चों को भेज रही है, कॉलेज भी भेज रही है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। हमारे पाकिस्तान में अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बड़ी बहू और बड़े बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। वो सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभाने लगी। उस लड़की की शादी को 5 से 6 साल हो चुके थे। उसके ससुराल वालों ने बोला कि बेटी की शादी करनी है तो इसके लिए हमें रिश्ता ढूंढना चाहिए। इस वक्त सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था, सब लोग उससे प्यार करते थे। बस जब घर में रिश्ते की बात हुई तो कहीं से उनके हाँ रिश्ता आ गया। सब लोग इस रिश्ते के लिए 100% एग्री भी थे और बहू ने भी बीच में अपनी राय का इज़हार कर दिया कि लड़का भी खूबसूरत है, बिजनेस भी उसका अपना है, अच्छा खासा कमाता है, तो चलें जी यहाँ पे हम लोग रिश्ता कर देते हैं। रिश्ता तय हो गया और अब घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी, जहेज़ वगैरह बनने लगा। तो जब शादी के 1-2 दिन रहते थे तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की डिमांड कर दी। अब उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे दूसरे बच्चे भी हैं। तो उस वक्त बहू ने ये बोला कि वाकई हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे छोटे छोटे दूसरे भी देवर हैं और साथ में नंदे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो जिसकी अब शादी होने वाली थी ना, उस लड़की ने ये बोला कि मेरे माँ बाप तो दे सकते हैं, आपको बीच में क्या तकलीफ़ है। पहले वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, ज़रूर वॉच कीजिए। बस उसी वक्त ना उनके दरमियान थोड़ा बहुत मामला ख़राब होना शुरू हो गया। ठीक है जी, फिर शादी हो गई। जब शादी हुई उसकी नंद की, जहाँ पे सिर्फ उसने छोटी सी अपनी राय का इज़हार किया था कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, खूबसूरत भी है और कमाता भी है, तो मसला कोई नहीं है। सब लोग एग्री थे और उसने ये अल्फाज यूज़ कर दिए और उसके लिए सारी ज़िंदगी अजाब बन गया।
शादी के बाद तो उस लड़की की नंद ने यही तरीका इख्तियार कर लिया कि हफ्ता इतवार तो मैंने अपने मैके में ही आना है, और उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि इसने सबके सामने क्यों मेरी भाभी ने बोला है कि हम लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि उसकी सिर्फ भाभी ने नहीं बोला था, उसके पेरेंट्स भी बोल रहे थे। जब भी वो आती थी हफ्ता इतवार 2 दिन रहती थी, अपनी भाभी का जीना हराम किए रखती थी, हर बात पे लड़ाइयाँ करती रहती थी। ऐसे करते करते उसके बच्चे भी हो गए, फिर उसके 3 साल उसकी शादी को भी हो गया उस लड़की की नंद को, और मोबाइल की वजह से मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हुई। हर वक्त मोबाइल पे किससे बात करती रहती हो। हस्बैंड ने उसको एक तलाक दे दी, वो अपने बच्चों को लेके अपने मैके आ गई। अब वो अपनी भाभी का जीना हराम किए रखती थी और कहती थी कि मेरी शादी यहाँ पे ना होती तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। इस मनूस ने बोला था कि ये लोग अच्छे हैं, यहाँ पे रिश्ता कर लें। नंद ने अपने रवैये और बातों से अपने माँ बाप को भी अपनी साइड पे कर लिया। वो भाभी जो पहले इतने साल अच्छी थी, वो अचानक से इस छोटी सी गलती की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से बुरी बन गई। और अब उनके घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि यकीन माने जब मैं बात सुनती हूँ ना तो मुझे तकलीफ़ होती है कि एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नंद तो करते कराते कई सालों के बाद वो अपने ससुराल चली गई है, लेकिन उस भाभी को हर बात पे यही धमकी उसकी सास देती है कि अगर मेरी बेटी के साथ अब कुछ हुआ ना तो मैंने आपको धक्के दे के घर से निकाल देना है। इस लड़की की नंद की शादी इसके भाई के साथ नहीं हुई थी, बाहर से कोई रिश्ता आया था तो इनके घर वालों ने तय किया था, दूर के रिश्तेदार थे। तो वैसे ही इसने अपने राय का इज़हार कर दिया, तो अब इतनी बेचारी मुसीबत में फंसी हुई है। उस लड़की के पास ना बच्चे हैं, और उसके साथ मैं कहती इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। एक घर में रहते हुए कोई उससे बात नहीं करता है। पहले जब उसे अलहदा खाना बनाने का बोला गया तो उसे ये कहा गया कि आपने सिर्फ अपना खाना बनाना है, हमारा बेटा हमारी तरफ से खाना खाएगा। और 1 साल तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उस लड़की के हस्बैंड ने स्टैंड लिया कि मैं अपनी बेगम के साथ हूँ, मेरी बेगम ने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया, आपने अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया है, उसने तो कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था, आप लोगों ने उसकी ज़िंदगी इस तरह से अजाब बनाई हुई है। तो अब वो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं। बहू की एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से ससुराल वालों ने उसे जान से ही मार दिया। और कैसे जान से मारते हैं, ऐसे ही जान से मारते हैं कि एक घर में रहते हुए किसी से बात तक नहीं करनी है। उस लड़की के मैके वाले अमीर नहीं है, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो अपना घर उन्होंने सेल करके तो अपनी बेटी की शादी की थी। अब लड़की अपने माँ बाप से बात करती है तो उनके माँ बाप यही बोलते हैं कि आपको पता है कि कैसे हालात में हमने आपकी शादी की है। तो इसके जो ससुराल वाले हैं वो खाते पीते हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ है। हमेशा तस्वीर का एक रुख देख के बात नहीं करनी चाहिए, बात तब करें जब दोनों साइड से आप लोगों को कन्फर्म हो कि ये गलत है और ये सही है। ਹੁਣ तुसां ਇਹ वीडियो वाच करन तो बाद इस वीडियो ते तुसां कोई इंज दे कोई कमेंट्स नहीं करने हैगे कि ये तो झूठ हैगा, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच तुहाडे नाल शेयर कीता हैगा। लड़की दा सिर्फ यही कसूर हैगा कि वो बेचारे गरीब घराने ताल्लुक रखदी हैगी ते ससुराल वाले अमीर हैगे। इस वजह तो उस वीडियो में तुहानूं बार बार कह रही सी कि रिश्तिਆਂ में थोड़ा जिहा फासला रखना चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ बहुत ज़्यादा करीब ਹੋਗੇ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ गलत काम हो जाता है, तो उन्हें कहना है कि इन्हें मशवरा ही मैंने गलत दिता सी। उस वीडियो में इसलिए बोला था कि किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मैं उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, जिन्होंने वो वीडियो वॉच नहीं की है ज़रूर उस वीडियो को जाके वॉच करें। आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जाते जाते आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।